दोस्तों बात करेंगे जो आजकल हमारे समाज में एक नया ही पाखंड आया है लड्डू गोपाल के नाम से। इस बारे में बात दोस्तों, एक पीढ़ी के द्वारा अपनाया गया पाखंड अगली पीढ़ी के लिए वो परंपरा बन जाता है, उससे अगली पीढ़ी के लिए वही परंपरा रीति रिवाज बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम अपने जो श्रेष्ठ पूर्वज हुए हैं, श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, यदि उनके चरित्र को हम गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, उनके बारे में नाप शनाप या कोई भ्रम फैलाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ क्वेश्चन जरूर करेंगी। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी के चरित्र को लेकर बहुत प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण जी एक तरह से माखन चोर थे। कुछ लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण जी की 16,000 प्लस रानियाँ थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि श्री कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र उठा के ले जाते थे। देखिए दोस्तों, इन सब प्रश्नों का ऐसे एक नहीं, आपके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे होंगे। जैसे आपके मन में प्रश्न ये भी उठ सकता है कि श्री कृष्ण जी ने अपनी चिटली उंगली पर, जो सबसे छोटी उंगली है, इसके ऊपर पाड़ उठा दिया था। ऐसे बहुत से भ्रम होंगे आपके मन में, तो इन सब का आपको जवाब मिलेगा। देखिए दोस्तों, हमने जो इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अपना जो अध्ययन किया, तो हमने सबसे पहले इस ग्रंथ को पढ़ा, महाभारत। ये हमारे पास जो पुस्तक देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल है। ये हिंदी अनुवाद है हमारे पास। इस पुस्तक में कोई मिलावट नहीं है, असली महाभारत कहते हैं हम इसको। इस पुस्तक में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि श्री कृष्ण जी की 16,000 से ज़्यादा रानियाँ थी, वो माखन चोर थे, या फिर वो गोपियों के कपड़े उठा के ले जाते थे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है दोस्तों। ये सब कहाँ से आया? ये आया पुराणों से। पुराणों के अंदर जो मसाला डाला गया है लोगों को लुभाने के लिए कहिए, या फिर हमारे जो हिंदू धर्म को कहें, या फिर हमारे वैदिक धर्म को कमज़ोर बताने के लिए, या फिर उसको थोड़ा नीचा दिखाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं मलेच्छों के द्वारा जो पुराणों के अंदर, तो सारा कुछ वो इसी के कारण हुआ है। यदि पुराणों के अंदर जो गंदगी हमारे सामने परोसी गई है, पुराणों से ही जो आप समझ सकते हैं, पुराणों की संख्या भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पुराण जिसका मन करा जिसने लिख दिया। अब बात करते हैं श्री कृष्ण जी के जो एक दृष्टांत जो चिटली में पाड़ उठाने वाला है। देखिए, मान लीजिए, अगर एक छोटी सी बात से आप समझें, मान लीजिए कहीं पे कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई दुष्ट व्यक्ति, वहाँ पे आप जैसा कोई युवा साथी आकर उसको मार देता है, तो उस समय के जो राइटर हैं या उस समय के जो लिखने वाले हैं, वो लिखेंगे कि यहाँ से अमुक नाम के व्यक्ति ने अमुक नाम व्यक्ति को मारकर यहाँ के गरीब या दुखिया लोगों के सिर से दुखों का पाड़ हटा दिया या पाड़ उठा दिया। जब हम गुलाम हुए, गुलाम होने के बाद जब जो मलेच्छ थे उन्होंने क्या किया, वो पहाड़ था जो दुखों का, वो उंगली पे उठवा दिया। उन्होंने सिर्फ उस पर ऐसा लिख दिया, और हमारे जो भोले वाले हिंदू भाई हैं उन्होंने इस चीज़ को मान भी लिया। पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ चीज़ों की। हमारे श्री कृष्ण जी के बारे में जो उनका चरित्र 16 कलाओं के वो जाता थे, वो 16 कलाओं के एक ऐसे प्रखर विद्वान थे जैसा कि उस समय के दौर में कोई अन्य नहीं था। तो आप समझिए, श्री कृष्ण जी का चरित्र ज्यों का त्यों पेश करें, उसमें अंदर मिलावट न करें, वरना आने वाला समय कैसा है, पश्चिमी हवा से एक आवाज़ आएगी, कृष्णा कृष्णा। आप कहेंगे कि कृष्ण है, वो कहेंगे कृष्णा है। आप कहेंगे राम है, वो कहेंगे रामा है। तो आप लोगों को उस चीज़ का पेटेंट ले लेंगे, वो कहेंगे ये कृष्णा तो हमारे यहाँ हुए हैं, आपके यहाँ तो कोई था ही नहीं। तो ये जो कुछ संस्थाएं हैं जो राधे राधे करती रहती हैं, कृष्णा कृष्णा करती रहती हैं, इनसे आप सावधान रहें। ये सारा पैसा है जो यहाँ से आपके जेब से पैसा लेंगी, और ये विदेशों में जाते हैं, ये वहाँ पे अपना बिजनेस सेटल कर लेते हैं। तो आप समझिए इसके पीछे का जो मतलब साजिश है। हर धर्म के लोग हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो चाहता है कि हिंदू धर्म का थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार हो, तो वो प्रचार प्रसार आप खुद ही करेंगे। और बताना चाहता हूँ, राधा नाम का कोई भी करैक्टर श्री कृष्ण जी के आसपास, क्या उसके रिश्तेदारी में भी नहीं था। अकॉर्डिंग टू महाभारत, राधा नाम का करैक्टर कोई है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये एक मनगढ़ंत, उसमें सिर्फ पुराणों के अंदर से डाल के, जैसे क्या कहा गया कि राधा नाम की लड़की थी। एक बात बताइए, संदीपनी जी के आश्रम में वो बाल्यकाल में चले गए, जब युवावस्था में वो आए, तब राधा नाम के करैक्टर से मिलने को समय मिला ही नहीं। तो इस चीज़ का लॉजिक क्या बनता है? ये सिर्फ चीज़ें। लाला लाजपत राय जी एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, बहुत अच्छे क्रांतिकारी, सभी ने इनके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी श्री कृष्ण जी पर। ये पुस्तक उन्होंने सभी पुस्तकों का, जो इन सब प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं, इन सबको स्टडी करके इनका जवाब देने के लिए उन्होंने पहले ग्रंथ पढ़े, उसके बाद एक पुस्तक लिखी श्री कृष्ण। इस पुस्तक में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि श्री कृष्ण जी माखन चोर थे, उनकी 16,000 से ज़्यादा रानियाँ थी,
वो गोपियों के कपड़े उठाते थे, वो ऐसे थे वैसे थे, कहीं पे कुछ नहीं लिखा है। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए कहीं अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, श्रेष्ठ पूर्वज हुए हैं, उनके चरित्र को ज्यों का त्यों पेश करें, उसमें मिलावट न करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जो आजकल हमारे समाज में एक नया ही पाखंड आया है लड्डू गोपाल के नाम से, इस बारे में बात करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।